नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नास्तिक पिता का आस्तिक बेटा, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दूसरी ओर जब एक दिन राजा बदन सिंह आखेट करने के पश्चात वापस लौटते समय अपने राज्य की सीमा के पास पहुंचा। अरे ये क्या, हमारे राज्य की सीमा के पास ऋषि? क्या इस ऋषि को ये मालूम नहीं कि हमारे राज्य के अंदर तो क्या राज्य की सीमा के आसपास भी ऋषियों का घूमना फिरना निषेध है? क्रोध में उबलता हुआ बदन सिंह उस ऋषि के पास पहुंचा। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्यों घूम रहे हो? हम परस ऋषि हैं। यहाँ से गुजरते हुए हम अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। लेकिन तुम हमारे राज्य की सीमा के पास से होकर क्यों गुजर रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम तुम जैसे ढोंगे ऋषियों से घृणा करते हैं? परस ऋषि भी कम क्रोधी नहीं थे। बदन सिंह की बात सुनकर वे आग बबूला हो उठे। राजन, हम ऐसे वैसे ऋषि नहीं हैं। हम चाहे तो पानी में भी आग लगा सकते हैं, चाहे तो पत्थर को भी पिघला सकते हैं। ओह, यदि तुम इतने ही ज्ञानी ध्यानी हो तो क्या हमारी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? यदि तुमने हमारी वो इच्छा पूरी कर दी तो हम तुम्हारी विद्वता का लोहा मान जाएंगे। क्या है तुम्हारी इच्छा? तो सुनो, क्या तुम अपने तप तप के बल से मुझे स्वर्ग भेज सकते हो? बदन सिंह की बात सुनकर परस ऋषि चौंके। राजन, भगवान ब्रह्मा ने इस समस्त सृष्टि का एक नियम बनाया है। मनुष्य के लिए धरती है और देवताओं के रहने के लिए स्वर्ग। अच्छे कर्म करने पर मृत्यु के बाद ही स्वर्ग मिलता है। आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे तो सृष्टि का नियम टूटेगा। तपस्या के बल से अनुचित कार्य नहीं किए जाते। कोई और इच्छा बताओ। बदन सिंह तो राजमढ़ में चूर था। परस ऋषि की बात सुनकर उसे क्रोध आ गया। पाखंडी ऋषि, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या आवश्यकता है? साफ साफ ही कह देते कि मुझे स्वर्गलोक भेजना तुम्हारे वश की बाहर की बात है। सुनकर परस ऋषि को भी क्रोध आ गया। अभिमानी राजा, अब मैं तुम्हें अपने तप का प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहूंगा। तूने मेरा अपमान किया है, अब उसका फल भी भुगत। क्रोध से भरे ऋषि ने कमंडल में हाथ डाला और उसमें से अंजलि भर जल लेकर बदन सिंह पर छिड़कते हुए कहा, जा राजा, अब तो जीवन भर आकाश मार्ग के भूल भुलैया में भटकता रहेगा। ऐसा कहते ही अरे, मैं तो सचमुच ही आकाश की ओर उड़ने लगा। जल्दी बदन सिंह आकाश में पक्षी के समान उड़ चला। ये देख राजा चिल्लाया, बचाओ ऋषि, मुझे बचाओ, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। नहीं, अब तू कभी पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। उधर बदन सिंह के आकाश मार्ग की ओर जाते ही स्वर्गलोक में देवताओं के आसन हिलने लगे। क्या बात है, ये भूचाल सा क्यों आ गया? क्या कोई अनहोनी घटना घटने वाली है? वे सब मिलकर गिरते पड़ते इंद्र के पास गए। देवराज, स्वर्गलोक में ये भूकंप सा क्यों आया हुआ है? देवलोक के निवासियों, देवलोक की प्रथा के विपरीत पृथ्वीलोक का एक जीवित प्राणी तेजी से स्वर्गलोक की ओर उड़ा चला आ रहा है। उसी के कारण देवलोक कांप रहा है। तो देवराज, क्या आप उसे स्वर्गलोक में प्रवेश करने देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करने से तो देवलोक का अटूट नियम टूटता है। हम अभी उसे ऊपर आने से रोकते हैं। तब सभी देवताओं को साथ लेकर इंद्र महल से बाहर आए। तब तक बदन सिंह काफी ऊपर आ चुका था। देखो देवराज, वो उसी ओर आ रहे हैं। अरे मूर्ख बदन सिंह, तू सशरीर स्वर्गलोक में आकर विधि के विधान को तोड़ना चाहता है। जा, वापस लौट जा। अगले पल, ओह ये क्या, मैं तो बड़ी तेजी से नीचे की ओर जाने लगा हूं। आकाश में गिरता हुआ जैसे ही वो पृथ्वी की ओर आया, घमंडी राजा, तू वापस क्यों आ रहा है? लगता है इंद्र ने तुझे स्वर्ग में नहीं घुसने दिया। जा, फिर वापस आकाश में चला जा और जीवन भर आकाश में ही भटकता रह। कहते ही नीचे गिरता हुआ बदन सिंह फिर ऊपर की ओर उड़ने लगा। ये मैं कैसी भूल भुलैया में पड़ गया हूँ। इंद्र मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहा है और परस ऋषि मुझे नीचे नहीं आने दे रहा है।
इस प्रकार बदन सिंह को आकाश मार्ग में ही भटकते हुए कई दिन हो गए। उधर जब कई दिन पश्चात भी बदन सिंह अपने राज्य धारा नगरी नहीं पहुंचा तो महारानी चंद्रलता चिंतित हो उठी। महाराज को आखेट करने गए हुए 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय व्यतीत हो गया है। क्या कारण है जो वे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं? कहीं वो किसी मुसीबत में ने तो नहीं फंस गए? गुप्तचरों को भेजकर मुझे उनकी तलाश करवानी चाहिए। उसने बदन सिंह की तलाश में गुप्तचर भेजे, लेकिन महारानी जी, हमने महाराज को चारों ओर खोजा लेकिन वे नहीं मिले। हाँ, जंगल में उनका खाली घोड़ा अवश्य चरते हुए मिल गया है, उसे हम अपने साथ ले आए हैं। ओह, महाराज का घोड़ा मिल गया है, फिर महाराज कहाँ गए? चंद्रलता सोच में पड़ गई। लगता है पुत्र के साथ साथ पति भी मेरा साथ छोड़ गए हैं। बदन सिंह की अनुपस्थिति में चंद्रलता ने स्वयं राज्य की बागडोर संभाल ली, लेकिन वो हर समय पति एवं पुत्र के वियोग में तड़पती रहती। दूसरी ओर पद्म ऋषि के आश्रम में संग्राम सिंह को समाधि में डूबे हुए 6 माह बीत गए और इस अंतराल में संग्राम सूख कर काटा हो गया। एक दिन उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान राम उस पर प्रसन्न हो गए। भक्त संग्राम, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। राम की आवाज़ सुनकर संग्राम सिंह ने आंखें खोली। प्रभु आप, आज मेरा जीवन सफल हो गया। संग्राम भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा। तब उठो वत्स, उठो। भगवान राम ने बड़े स्नेह से उसे स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही संग्राम स्वस्थ हो गया। संग्राम सिंह, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, मेरे पिता राजा बदन सिंह बहुत नास्तिक है। उनके राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता और ना ही कोई ऋषि धारा नगर में प्रवेश कर सकता है। मैं चाहता हूँ धारा नगर के घर घर में आपका नाम गूंजे और स्थान स्थान पर धारा नगर में आपके मंदिरों का निर्माण हो। ये सुनकर भगवान राम हंस पड़े। संग्राम सिंह, तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, कुछ अपने लिए भी तो मांगो। भगवान, मैं अपने लिए क्या मांगू? आपकी भक्ति में ही मुझे सब कुछ मिल जाता है। संग्राम, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम तुरंत ही यहाँ से अपने नगर वापस चले जाओ। तुम्हारी माँ इन दिनों बड़ी ही दुखी है। वो अकेले ही इन दिनों राजकाज चला रही है। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? पिताजी महाराज कहाँ चले गए जो माँ इन दिनों धारा नगर का राज चला रही है? तुम्हारे पिता इन दिनों एक ऋषि के शाप के कारण आकाश मार्ग में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? वे आकाश में कैसे पहुंचे? तब भगवान राम ने उसे सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। भगवान राम से सारा वृत्तांत सुनकर, प्रभु, क्या मेरे पिता को आकाश में से पृथ्वी पर लाया जा सकता है? क्यों नहीं, लेकिन तुम अभिमानी बदन सिंह के प्रति क्यों चिंतित होते हो? उसकी यही सजा है, उसे आकाश में ही लटक रहने दो। सूर्य की तपन से उसका शरीर काला पड़ गया है और शीघ्र ही वो सूर्य की गर्मी से झुलसकर मर जाएगा। नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ ना करना। वे जैसे भी हैं मेरे जन्मदाता हैं, उन पर कृपा कीजिए और उन्हें पृथ्वी पर सकुशल उतारिए। तुम धन्य हो संग्राम, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ इतना कड़ा व्यवहार किया, तब भी तुम उसकी चिंता में घुले जा रहे हो। हम तुम्हें डोरी की एक सीढ़ी देते हैं। उस सीढ़ी को आसमान में फेंककर तुम अपने पिता के पास जा सकते हो और उसी सीढ़ी के द्वारा तुम अपने पिता को वापस पृथ्वी पर ला सकते हो। तब भगवान राम ने उसे डोरी की सीढ़ी दे दी और बोले, तुम्हारे पिता सूर्य की गर्मी से झुलसकर काले पड़ गए हैं, अतः उनके शरीर को पहले जैसी अवस्था में लाने के लिए मैं तुम्हें ये छड़ी देता हूँ। इस छड़ी के स्पर्श से बदन सिंह का शरीर ठीक हो जाएगा। तब भगवान राम ने उसे वो छड़ी भी दे दी। छड़ी लेकर संग्राम ने कहा, प्रभु, वर्षों पहले मेरे पिता ने क्रोध में आकर मेरी माँ से जो भगवान कृष्ण की मूर्ति छीनकर महल के सरोवर में फेंक दी थी, मैं उस मूर्ति को पाना चाहता हूँ। संग्राम, वो मूर्ति आजकल पाताल लोक के राजा पाताल सेन के पास है। वे आसानी से उस मूर्ति को नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें एक अंगूठी देते हैं। उस अंगूठी को पहनकर तुम महल के सरोवर में कूद जाना।
वहां से तुम सीधे पाताल लोक पहुंच जाओगे। अंगूठी के प्रभाव से वहां तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा और राजा पाताल सेन तुम्हारा खूब आदर सत्कार करेगा। वो अपनी लड़की पाताल भैरवी का विवाह भी तुमसे करने की इच्छा प्रकट करेगा। तुम उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना, तब वो खुश होकर तुम्हें कृष्ण की मूर्ति दे देगा। ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। तब भगवान राम ने उसे एक अंगूठी दी। तत्पश्चात संग्राम, तुम्हारी इच्छा के अनुसार शीघ्र ही धारानगर में नए नए मंदिरों का निर्माण होगा और इस कार्य में तुम्हारे पिता बदन सिंह भी तुम्हारा साथ हाथ बटाएंगे। क्या सच? क्या मेरे पिता आस्तिक हो जाएंगे भगवान? हाँ बेटा। तब भगवान राम ने संग्राम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब ये वानप्रस्थ त्याग कर तुम अपने नगर को जाओ। तुम्हें वहां राजा बनकर प्रजा की सेवा करनी है। जो आज्ञा प्रभु। संग्राम को आशीर्वाद देकर राम अदृश्य हो गए। तभी वहां पद्म ऋषि ने प्रवेश किया। गुरुदेव, गुरुदेव, आज मुझे भगवान राम ने स्वयं यहाँ आकर साक्षात दर्शन दिए हैं। क्या सच? तब संग्राम ने विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया। सारी बात जानकर बेटा तुम धन्य हो। मैं सारी उम्र भगवान की उपासना करके भी उनके दर्शन ना पा सका, जबकि इतनी छोटी सी उम्र में ही उनके दर्शन कर लिए। तब पद्म ऋषि से आशीर्वाद लेकर संग्राम वहां से चल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले मुझे माँ के पास पहुंचकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए सोचकर वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो रानी चंद्रलता के सामने पहुंचा, बेटा तुम? संग्राम माँ की छाती से लग गया। माँ, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? सुनकर चंद्रलता फूट फूट कर रो पड़ी। संग्राम उसे सांत्वना देते हुए बोला, माँ मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ। तुम पिताजी के कारण ही दुखी हो ना? हाँ बेटा, वे ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। पता नहीं इस संसार में वे हैं भी या नहीं हैं। माँ ऐसा ना कहो, पिताजी जीवित हैं। मैं आज ही उन्हें लेने जाऊंगा। फिर संग्राम सिंह ने बदन सिंह के बारे में सब कुछ चंद्रलता को बताया। सारी बात जानकर, मैं जानती थी बेटा तुम्हारे पिता के साथ एक न एक दिन ऐसा कुछ अवश्य होने वाला है। भगवान को ना मानना और ऋषि मुनियों के अपमान करने का फल आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कहकर चंद्रलता उदास हो उठी। माँ को आश्वासन देने के बाद संग्राम सिंह राजमहल की छत पर आया और उसने डोरी की सीढ़ी आकाश की ओर उछाल दी। अगले ही पल तब संग्राम उस सीढ़ी पर ऊपर ही चढ़ता चला गया। जल्द ही वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां सूर्य की गर्मी से जला हुआ बदन सिंह आकाश में भटक रहा था। पिताजी महाराज, सुनकर बदन सिंह ने तेजी से उसकी ओर चेहरा घुमाया। बेटा संग्राम, तुम यहाँ? क्या तुम भी मेरी तरह आकाश की भूल भुलैया में भटक गए हो? नहीं पिताजी महाराज, मैं तो आपको ले जाने के लिए आकाश में आया हूँ। आइए मेरी ओर आ जाइए। तब बदन सिंह हवा में कड़ाबाजियाँ खाता हुआ उसके पास आ गया। संग्राम ने खींचकर बदन सिंह को सीढ़ी पर चढ़ा लिया। आइए पिताजी महाराज, अब आप मेरे पीछे पीछे नीचे आ जाइए। बदन सिंह चुपचाप उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। जल्द ही सीढ़ियाँ उतरकर वे दोनों अपने राजमहल की छत पर थे। आइए पिताजी महाराज, महल में चलिए। लेकिन अपने इस रूप को लेकर मैं लोगों के सामने कैसे जा सकता हूँ? सुनकर संग्राम सिंह ने बदन सिंह के शरीर पर छड़ी का स्पर्श किया। छड़ी के स्पर्श कराते ही बदन सिंह ठीक हो गया। ओह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारी ये छड़ी तो बहुत चमत्कारी है संग्राम। पिताजी महाराज, ये छड़ी मुझे स्वयं भगवान राम ने दी थी। उन्हीं के कारण आज आप सही सलामत पृथ्वीलोक पर वापस उतर आए हैं। क्या? तब संग्राम ने बदन सिंह को राम से हुए वार्तालाप के बारे में बताया। संग्राम से सारी बात सुनकर, बेटा मुझे क्षमा कर दो। मैं जीवन भर तुम्हारे राम की महिमा को नहीं पहचान पाया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आज से किसी भी ऋषि मुनि का अपमान नहीं करूँगा और अपने राज्य में भगवान राम एवं अन्य देवताओं के मंदिरों की स्थापना करवाऊँगा और स्वयं भी प्रतिदिन भगवान का नाम लिया करूँगा। सच पिताजी महाराज? संग्राम पिता की बातों को सुनकर खुश हो उठा। वो पिता को साथ लेकर चंद्रलता के पास पहुँचा। महाराज, आप ठीक तो हैं ना? हाँ महारानी, तुम्हारा धर्मात्मा बेटा आज हमें मौत के मुंह से वापस खींच लाया है।
इस घटना के कुछ ही दिन बाद जब संग्राम अपने माता पिता के साथ महल के सरोवर के तट पर घूम रहा था तो अचानक उसने सरोवर में छलांग लगा दी। बेटा, अरे! राजा रानी बिलाप कर उठे, जबकि संग्राम सरोवर में नीचे की ओर उतरता चला गया। जल्द ही वो पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। अंगूठी के प्रभाव के कारण किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि सब उससे इज्जत से पेश आए। मैं धारानगर का युवराज संग्राम सिंह हूँ। मैं तुम्हारे राजा पाताल सेन से मिलना चाहता हूँ, श्रीमान। तब पहरेदार आदर सहित उसे राजा पाताल सेन के पास ले गए। उसे देखते ही, युवक, तुम भगवान राम की दी हुई अंगूठी पहने हुए हो, इसलिए तुम हमारे अतिथि हो। कहो, पाताल लोक में कैसे आए हो? महाराज, आपके पास जो कृष्ण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। वो प्रतिमा मेरी माँ की है। माँ उस प्रतिमा के बिना दुखी रहती है। आशा करता हूँ कि आप वो प्रतिमा मुझे दे देंगे। ठीक है, मैं वो प्रतिमा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी बेटी पाताल भैरवी के साथ विवाह करना होगा। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है महाराज। तब बड़ी ही धूमधाम से पाताल सेन ने अपनी पुत्री पाताल भैरवी का विवाह संग्राम सिंह के साथ कर दिया। विवाह के कुछ दिन पश्चात, लो बेटा, अपनी मूर्ति संभालो। दूसरी ओर उसी दिन से राजा बदन सिंह और महारानी चंद्रलता उदास से सरोवर के तट पर बैठे रहते थे। एक दिन, ओ, संग्राम सिंह एक युवती के साथ सरोवर से बाहर निकल रहा है। चंद्रलता खुशी से दौड़ती हुई संग्राम के पास आई। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, मैं तुम्हारी ये मूर्ति लेने सरोवर के अंदर गया था। इसे वर्षों पहले पिताजी महाराज ने क्रोध में भरकर सरोवर में फेंक दिया था, कहकर संग्राम ने कृष्ण की प्रतिमा चंद्रलता को दे दी। चंद्रलता मूर्ति पाकर प्रसन्न हो उठी। तब, बेटा, तुम्हारे साथ ये युवती कौन है? भगवान, ये आपकी पुत्र वधू पाताल भैरवी है पिताजी महाराज। भगवान तुम दोनों को हमेशा प्रसन्न रखे, जुग जुग जियो। इस घटना के पश्चात बदन सिंह ने अपने राज्य में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अब वो नास्तिक से आस्तिक बन गया था। इस तरह वो अपने परिवार के साथ पुनः सुखपूर्वक रहकर राज करने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।